नमस्ते। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे निवेश का सही तरीका क्या है। आप अपनी सैलरी में से या अपनी बिजनेस में से जो इनकम होती है, आपकी बिजनेस इनकम या आपकी जो सैलरी इनकम होती है, उसमें से कुछ पैसा आप निवेश करते होंगे। वो पैसा आप यदि सही जगह निवेश करते हैं तो उस पैसे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वो पैसा आपका इंक्रीज होता जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, उसमें से आपने यदि 20% आपने डिसाइड कर रखा है कि 20% आपको सेविंग करना है, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा ब्याज मिले और वो पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहे। उससे फायदा ये होगा कि आपने जो अपने गोल डिसाइड कर रखे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, अपनी ड्रीम कार लेने के लिए या फिर विदेश यात्रा के लिए, आपके जो गोल हैं, आपने जो डिसाइड किया है कि निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके मैं इन पैसों का यहाँ उपयोग करूंगा, वो सब ड्रीम आपके गोल पूरे हो सके। इसलिए आपको बहुत ये जस्टिफाई करना होगा कि आप अपने निवेश को सही जगह इन्वेस्ट करें। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने निवेश को सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ में घंटी वाले निशान पर क्लिक करके ऑल पर आप क्लिक करें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके साथ में आप कमेंट में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें। निवेश का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से आप इन्वेस्ट करके, किस प्रकार से आप अपने पैसे को निवेश करके अपना बहुत अच्छा एक लमसम कॉर्पोरस अमाउंट बना सकते हैं। पैसे से पैसे कमाने का क्या वो तरीका है, क्या पैसे से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या एक छोटी इनकम होने के साथ में ही करोड़पति बना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है। यदि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, सही सोच समझ के विचार करके आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिल्कुल आपका पैसा आपको करोड़पति बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टिप्स मैं आज आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट तरीका है। लंबी अवधि का मतलब होता है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, आपने निवेश की प्लानिंग की है, तो आप कम से कम 5, 10 या 15 साल के लिए प्लानिंग आप कीजिएगा। शॉर्ट टाइम के लिए यदि आप निवेश करना चाहते हैं और आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। निवेश का एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि आप लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहें, लंबे समय तक आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिटर्न यहां से मिलेगा। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है कि आपके पैसे की बढ़ोतरी का सबसे बेस्ट तरीका है। इक्विटी ने 7 साल या अधिक की अवधि में सभी असेट्स से अधिक रिटर्न दिया है। मतलब इक्विटी, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की यदि हम अदर असेट्स जैसे कि गोल्ड है, प्रॉपर्टी है या फिर जैसे एफडी है, आरडी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी यदि कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट ने इनकी बजाय बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए किए गए निवेश में जोखिम भी अधिक होता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे और शॉर्ट टाइम के लिए आप उसमें वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें रिस्क का फैक्टर भी रहता है कि हो सकता है कि आपको जो आपने उम्मीद की है, जो रिटर्न के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, वो उतना परसेंट आपको नहीं मिल पाए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। खुदरा निवेशक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सीधे इक्विटी में निवेश से बेस्ट म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश रहता है। आप डायरेक्ट
स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट निवेश न करने की बजाय आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा ब्याज आपको मिलेगा। तरीका इसका क्या है, यदि आपको नहीं पता म्यूचुअल फंड में कैसे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू म्यूचुअल फंड में एंट्री कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आपको प्रॉपर एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जहां पर आपको 1 to 1 हर एक डिटेल से बताया गया है। आप एसआईपी के साथ जरिए से इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे बाजार में उतार चढ़ाव का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अर्थात आपको अच्छा रिटर्न हासिल करना है या आपको पैसे वाले बनना है, तो आपको कौन कौन से मेथड अपनाने चाहिए। अधिकतर लोग यह सोचकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में ही दुगना तिगुना रिटर्न पालेंगे, पर शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में तेज उठापटक देखने को मिलती है। इससे आप गलत शेयर बेच देते हैं और इससे वेल्थ क्रिएशन को आपको नहीं, जो आपने जो गोल डिसाइड किया है वो आपका गोल पूरा नहीं हो पाता है। आपको भारतीय कंपनियों के शेयर के साथ में ग्लोबल स्टॉक, डेट प्रतिभूतियां, सोना चांदी जैसे कम्युनिटी और रीट इवेंट आदि में भी निवेश करना चाहिए। निवेश का सबसे एक दूसरा जो लॉजिक होता है, ये होता है कि आप अपने निवेश को, आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग फंड्स में लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप उनको निवेश करना चाहते हैं, आपने यदि एक बकेट में उसको डाल दिया, यानी कि पूरे पैसे को आपने यदि इक्विटी में ही निवेश कर दिया, तो हो सकता है कि आपको वहां पर अच्छा रिटर्न नहीं मिले, आपको लॉस वहां से हो सकता है। इसलिए आप अपने अमाउंट को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिएगा, अलग अलग जगह उसमें डिवाइड करके उसको आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आप कुछ पोर्शन स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, कुछ डेट प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हैं। उसके साथ में आप कुछ असेस्ट जैसे गोल्ड है, चांदी है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाइवर्सिफाई होके जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। अभी आपको कहाँ निवेश करना चाहिए प्रेजेंट हालत को देखते हुए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इससे लार्ज कैप, मिडल कैप और स्मॉल कैप तीनों का फायदा होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब वो होता है कि वो कंपनियां जो कि बड़ी होती हैं, जिनका वैल्यूएशन बहुत बड़ा होता है, या फिर वो कंपनियां जिनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें जिनका AUM जो है ये बहुत बड़ा होता है, उसको लार्ज कैप कंपनियों की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे भारत में जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां ले सकते हैं, चाहे वो जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। मिडल कैप कंपनियां जो कि अभी ग्रोइंग पर हैं, जो आगे बढ़ने की और अग्रसर हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो कंपनियां जो अभी रिसेंटली मार्केट में आई हैं, जिनका मार्केट वैल्यूएशन इतना नहीं है अदर कंपनी के बजाय, वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। तो इन अलग अलग कैटेगरियों में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको तीनों जगह का फायदा मिलेगा। मौजूदा वैल्यूएशन को देखते हुए स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक में संभल कर आप निवेश करें। शॉर्ट टर्म में इतने उतार चढ़ाव आ सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप शेयरों में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। माइक्रो कैप शेयरों में आगे की क्या संभावना है, क्या माइक्रो कैप शेयर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल हाँ। माइक्रो कैप यानी कि बाजार पूंजी के हिसाब से निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों से छोटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता है। इस सेगमेंट की कंपनियों का बिजनेस यूनिक होता है, बाजार में इनकी हिस्सेदारी अधिक होती है और प्रमोटर भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, जिनको जो वेल क्वालिफाई होते हैं, अच्छा इनको एक्सपीरियंस होता है।
चूंकि ये कंपनियां आकार में छोटी होती हैं, इसलिए ये तुरंत फैसले लेती हैं और डिसीजन मेकिंग क्विक रहने से नए मौकों को जल्द ये अडॉप्ट कर लेती हैं। माइक्रो कैप में निवेश की क्या चुनौतियां हैं, क्या रिस्क है? यदि आप माइक्रो कैप की कंपनियों में निवेश करेंगे तो इसका एक लॉजिक है कि माइक्रो कैप कंपनियों में तगड़ा रिटर्न देने में अधिक अक्षमता है, पर इनके शेयरों में उठापटक भी बहुत बड़ी होती है और मझोली कंपनियों के मुकाबले अधिक आता है। शेयर बाजार में गिरावट के दौर में माइक्रो कैप शेयर सबसे अधिक टूटते हैं और इन शेयरों का रिकवर करने में भी अधिक समय आता है लगता है। अर्थात जब मार्केट डाउन होता है तो स्मॉल कैप और मिडल कैप की जो कंपनियां हैं इनके शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट आती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लार्ज कैप कंपनियों में गिरावट बहुत कम आती है, ये ग्रोथ करती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करती जाती हैं। लेकिन मिडल कैप और जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं ये धड़ाम से नीचे गिरती हैं। इन जब मार्केट डाउन आता है तो धड़ाम से इनका वैल्यूएशन भी गिर जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रख के आप निवेश करें। कम से कम 5 से 7 साल की अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप मिडल कैप और स्मॉल कैप में निवेश करें, जहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड में भी निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, टर्म प्लान, पर्सनल लोन, आपकी बाइक, कार, एक्टिवा का इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती है। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको नियमित हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी मिलती हैं, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं या फिर आप सर्च करें मनोज सर 77। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत अच्छी प्रकार से निवेश करेंगे, सोच समझ कर निवेश करेंगे और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप जहां भी निवेश करें आपका पैसा दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। Thank you so much. All the best.